कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयदुशास। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि पंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, जब किसी वस्तु को हम अपने योग्य समझते हैं तब तब हमारी अयोग्यता बढ़ती है। क्योंकि हमारे अंदर परिणाम जाग जाता है कि हम असमर्थ हैं, हमारे अंदर ये ताकत नहीं। अभी अपन ने उदाहरण समझा था, भूख लगी तो तुमने समझा रोटी हमारे योग्य है, आपकी भूख बढ़ेगी। जब जब आपको रोटी को मानोगे कि ये रोटी हमारे लायक है, आपकी भूख बढ़ेगी। इतनी भूख बढ़ेगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। क्योंकि हमने जान लिया कि हमारी जिंदगी रोटी है और रोटी के कारण से ही हम जिंदा रह सकते हैं। यदि रोटी नहीं मिलेगी तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा जब जब हमें भाव आएगा तब तब हमारी भूख इतनी बढ़ेगी कि रोटियां कम पड़ जाएंगी, भूख बढ़ती जाएगी। हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम आहार करने श्रावक के यहाँ जाएंगे कि श्रावक वो मुझे आहार को उठना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। यदि ये भाव से हम आहार उठेंगे, हमसे एक उपवास भी नहीं होगा। हम कल का उपवास कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आज हम आहार करने गए थे, इसलिए हमारी शक्ति खत्म हो गई। हम आहार करने गए थे इसलिए शक्ति खत्म हो गई। और आहार हमारी ये भोजन देख के हमारे मन में भाव आया था, ये भोजन मेरी क्षुधा वेदना को मिटा सकता है। ये भाव करते ही हमारी क्षुधा वेदनी और बढ़ेगी, अशुभ कर्म का बंध होगा। क्योंकि हम अपने आप को असमर्थ घोषित कर दिया, रोटी को समर्थ घोषित कर दिया। हमारे पास बहुत बड़ी रैकी है और उस रैकी से हम खुद भावना दे रहे हैं, रोटी को महत्व दे रहे हैं और अपनी जिंदगी रोटी के अधीन कर रहे हैं। मुनि होकर के भी आहार के लिए जाता है, काहे का मुनि है? मुनि होकर के भूख लगती है, काहे का मुनि है? मुनि होकर रोटी खावे, काहे का मुनि है? पानी पीवे, भोजन करे, ये मुनि के लक्षण नहीं है। यदि मुनि को ऐसा भाव आ रहा है तो वो अपनी जितनी शक्ति कमा रहा है सामायिक प्रतिक्रमण से,
उस शक्ति को वो खो रहा है, खो रहा है। उसको कुछ भी हासिल नहीं हो। सामयिक खा जाएगी भाव, प्रतिक्रमण खा जाएगा, आवाजारी पीछे, तब करेगा, सब भस्म होता जाएगा। मात्र इतने मात्र से कि मुझे आहार की जरूरत है, मैं भूखा हूं और उसकी आवश्यकता रोटी है, और रोटी गृहस्थ के पास है, श्रावक के पास है। ये श्रावक मेरे काम का है, ये रोटी मेरे काम की है, ये पानी मेरे काम का है, ये सब्जी मेरे काम की है, ये आहार मेरे काम का है। बस सब कुछ खत्म। कितनी जाप करो, कितनी स्वाध्याय करो, ध्यान करो, सब खत्म हो जाएगा। अनादिकाल से यही हो रहा है। इसे जर्मानी माता ने कभी नहीं कहा कि तुम आहार करने जाओ। बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया जिनवाणी में। साधु को कहा गया, और तुम भी कभी महाराज को आहार मत देना। तुम चौके लगाओगे, महाराज जी को महाराज ने अब बनाना खाना छोड़ दिया है, कमाना भी छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें तो खिलाना ही पड़ेगा। क्या करोगे? महाराज को भूखा तो नहीं मारोगे। आप लोग कहते भी हो, हमारे घर से, हमारे नगर से कोई साधु भूखा नहीं जा सकता। मैं उस नगर से जरूर भूखा विहार करता हूं। तुम हमें क्या समझते हो, मैं भूखा हूं? भूखा नहीं जा सकता, यही तुम्हारा पाप है। साधु की भूख मिटाने के लिए तुम रोटियां खिलाते हो। साधु भूखा है, साधु भूखा है, साधु को भूख लगी है, इसलिए मेरे दरवाजे आए हैं, क्योंकि साधु को क्षुधा लगती है। महानुभाव, कभी भाव भी मत करना आहार देने का। आहार देने का भाव भी मत करना। महाराज को कभी रोटी पानी मत खिलाना, इसलिए कि ये भूखे हैं, इसलिए कि इसलिए कि इन्होंने कमाना, क्योंकि इन्होंने बनाना, इसलिए खिलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये भाव तुम्हारे मन में आ रहा है। नहीं, हम क्या महाराज को भोजन कराएंगे? हम क्या भगवान महाराज की भूख मिटाएंगे? जगत पूज्य परमेष्टि हैं, ये क्या रोटियों के गुलाम होंगे? इनको क्या रोटी की जरूरत पड़ी है? हमारे महाराज रोटियों के अधीन नहीं है। उनको रोटी की जरूरत ही नहीं, उनको पानी की जरूरत नहीं, ये तो परमेष्टि हैं। तो पर क्यों दे रहा है? मैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए दे रहा हूं। आहार देना महाराज का व्रत है कि तुम्हारा व्रत है? अतिथि संभवाग व्रत है तुम्हारा। मैं महाराज को खिलाने वाला कौन हूं? मेरी क्या औकात है? मेरी 2 रोटियों से, लोटे भर पानी से क्या होने वाला है? मुझे कोई मतलब नहीं महाराज। हमें तो इसलिए दे रहा हूं कि मेरा अतिथि व्रत है, मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा क्षयोपशम बढ़ जाए। मात मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, रोटी नहीं खिला रहा हूं। उस रोटी को क्या संज्ञा दे दो? धर्म। ये मेरा धर्म है, मेरा व्रत है। मैं आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो धर्म कर रहा हूं। और लोग कहेंगे कई लोग जो एकांतवादी समय सार पढ़ने वाले हैं,
वो कहते हैं आप पर को क्रिया कर रहे हैं, उसमें क्या धर्म है? बोले मैं पर की क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आहार दे करके आहार लेना सीख रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे भी लेना है। हमारे यहाँ भक्त और भगवान का संबंध भी नहीं है, कहने में आता है। हमारे यहाँ मालिक और नौकर का संबंध नहीं है, हमारे यहाँ भगवान और सेवक का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी संबंध है सब जूनियर और सीनियर का संबंध है। कुछ भी नहीं, पूरे शास्त्रों में मात्र विश्व का एक दर्शन है, जैन दर्शन, जहां मालिक और नौकर की परंपरा नहीं है, मालिक और दास की परंपरा नहीं है, सेवक की परंपरा नहीं। जैन दर्शन के पांचों परमेष्ठी कभी अपने भक्त को सेवक नहीं समझते, और सेवक समझ लें तो उन महाराज का उसी समय मुनि व्रत समाप्त हो जाएगा, परिग्रह आ जाएगा। दासी दास का त्याग कराया है, कल परसों बताया था। दासी दास, ये शिष्य मेरे काम का है, मुनिपद खत्म। ये शिष्य मेरे लिए बहुत अच्छा है, सेवक है, मुनिव्रत खत्म। ये शिष्य मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मुनिव्रत में बट्टा लग गया। ये शिष्य अच्छा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, खत्म हो गया। शिष्य को ये मान लिया कि ये शिष्य मेरे काम का है, मेरे काम का है, दासी दास का दोष आ गया। हम शिष्य से ये भी नहीं कह सकते शिष्य मेरा थोड़ा कमंडल ले लो, नहीं। यदि ये कह दिया कि मेरे शिष्य बहुत हैं, सब लोग मेरा कमंडल लेके चलो, हमारे मुनिव्रत में बट्टा लग जाएगा। क्योंकि तुमने अपने शिष्य को क्या भ्रम रखा? कमंडल उठाने वाला, कमंडल लेने वाला। दासी दास का दोष आ गया, है शिष्य लेकिन दासी दास का दोष आ गया। मेरा पाटा उठा के रख दो, दासी दास का दोष आ गया, दासी दास का दोष आ गया। किसी भी रूप में शिष्य का अपने लिए उपयोग करने का भाव आते ही दासी दास का दोष आ जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो एक ही भाव करना है, मेरे निमित्त से मैं इसका गुरु हूं। क्या भाव करेगा गुरु? इस शिष्य का उद्धार कैसे हो। अब उद्धार करने के लिए वो कोई भी आइटम अपनाएगा। शिष्य कमंडल उठाएगा तो मना नहीं करेगा, क्योंकि इसी से उसका उद्धार है। हमें उठवाने से हमारा पतन है और शिष्य के उठाने से शिष्य का उद्धार है। समझ लेना अर्थ, अर्थ समझना। मैंने कहा मेरा कमंडल उठाओ, मेरा नंबर कटेंगे, और शिष्य को मन आया कि गुरु जी का कमंडल उठाऊं तो शिष्य के नंबर बढ़ेंगे। गुरु को भाव आया कि ये मेरा नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत अच्छी साधना कर रहा है, अच्छा स्वाध्याय है, अच्छा बोलने वाला है, तो उन आचार्य का, उन गुरु का भी पद गिर जाएगा। और शिष्य के मन में भाव आ जाए, जिस गुरु ने मुझे इतना दिया है, मैं इनकी सारे जगत में जय जयकार करूंगा, तो शिष्य का उद्धार है। मेरे लिए इतना हुआ है, मैं सारे जगत में इनका नाम रोशन करूंगा, इनकी जय जयकार कराऊंगा, इनको सारे जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। ऐसा यदि शिष्य में भाव आ जाए तो शिष्य का उद्धार ही उद्धार है। महाराज के मन में भाव आया कि ये मेरी भैयावृत्ति करे,
मुनि पद गिर जाएगा, और शिष्य को भाव आ जाए कि मैं गुरु की भैयावृत्ति करूं तो उद्धार ही उद्धार है। थोड़ा जैन दर्शन का सबसे बड़ा विवेक यही तो है। वो कहता है मैं क्यों करूं, उसको ये भाव आना चाहिए, मैं क्यों कहूं कमंडल उठाओ, मैं क्यों कहूं कि मेरी सेवा करो। और इसलिए भूख मुझे लगती है तो मुझे कहना चाहिए तुम चौका लगाओ, मैं आ रहा हूं। देखो आप लोग तो यही करते हो, आप लोग तो यही करते हो। मम्मी रोटी नहीं बनाई, भूख लगी है, अरे चिल्ला चिल्ला के बाहर से कहना शुरू कर देते हो, मन माफिक बनवा लेते हो। तुम तो यहाँ तक हो कि आजकल रिश्तेदारों को फोन कर लेते, भोजन तैयार कर लेना, आ रहा हूँ। पहले लोग कहते नहीं थे, अब तो सीधे सीधे इतने बेशरम हो गए। पहले लोग कहते नहीं थे, घर में ही नहीं कहते थे। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आया कि भरत चक्रवर्ती ने अपने जीवन में घर में भी हमेशा निमंत्रण से भोजन किया है। अब चक्रवर्ती का सब सामान है, सब कुछ पहले आप लोगों के यहाँ भी ये परंपरा थी, बड़े लोग मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे, फिर अंदर से बुलावा आएगा, कह दो भोजन तैयार है, कर ले। बिना कहे बुजुर्ग भोजन नहीं करते थे घर में। और जिस घर में व्यक्ति निमंत्रण से अपने घर में भोजन करता है, उस व्यक्ति के लिए ऐसी ताकत आती है, ऐसी ताकत आती है, मासोपवास कर लेगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं नहीं करता। चक्रवर्ती जाकर के दानशाला में गया और बैठक में बैठ गया, जब अंदर से आया, भोजन कर लीजिए। उनकी माँ पत्नियां जब भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं तब भोजन करते हैं। घर को भी आप निमंत्रण से भोजन करो, मांग के नहीं। मैं सदा कहता हूं, दुनिया में कभी मौका आए तो किसी दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपने घर में भीख मांग करके मत खाना। मांग के मत खाना अपनों से, मां से मांग के मत खाना। मां सगुन है, और मां के सामने यदि हमें भीख मांगना पड़ी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में एक दिन मौका आएगा कि तुम्हें भीख मांग के पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मां से एक बार रोटी मांगी थी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपनों से मांग कर नहीं। अपनों से यदि मांग करके कोई चीज मिले, समझ लेना वो भीख है। अपने वो कहलाते हैं जो बिना मांगे देते हैं। कन्हैया एक दिन यशोदा मैया से बोलते हैं कि माँ, मुझे तेरी प्रकृति समझ में नहीं आती, कौन सी खोपड़ी है। क्या बात बेटा? बोले मैं खेलने जा रहा हूं, तू चिल्ला रही है खा के जा, दूध पी के जा, तुझे क्या चिंता पड़ी है? मुझे भूख लगेगी मैं खुद मांग लूंगा, मुझे भूख लगेगी, मैं बच्चा हूं, मांग लूंगा। मुझे तो क्या, मां भूख लगी रोटी दो। यशोदा मैया छाती से कन्हैया को लगा के कहती है, बेटा तू भिखारी बेटा नहीं है जो मांग कर खाएगा, तू राजा बेटा है, बिना मांगे मैं खिलाऊंगी। इसलिए माताओं की आदत होती है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। बच्चे को खाने के पहले उसको खाने के लिए कहना, ये माताओं की आदत है। पहले भोजन करके जा, और बच्चा भी जान रहा है कि तुम क्यों कह रही हो, मैं तो अपने आप नहीं, बिना मांगे भोजन करके जा। मां बिना रोए बिना दूध नहीं पिलाती, ये कहानियां आर्यों के लिए अच्छी नहीं है। वही मां है जो बेटे को रोने ही नहीं देती, उसके पहले दूध पिला देती है। बिना मांगे बच्चे को दूध मिलना चाहिए, वो राजा बेटा बनेगा।
वो समृद्ध बनेगा। उसके लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 100 रुपया उसकी जेब में होंगे। उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बचपन से उसको सब कुछ बिना मांगे मिला है। सब कुछ बिना मांगे मिला है। माताओं को मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने बच्चे की जो आवश्यकता है वह बिना मांगे देना, और जो आवश्यकता नहीं है वह बच्चे के मांगने पर भी मत देना। 2 वचन ध्यान रखना। जो बच्चे की आवश्यकता है उसको बिना मांगे देना, और जो आवश्यकता नहीं है लाख उपाय करना, बच्चे के मांगने पर कुछ मत देना। हमने एक बार कहीं कहा था, जो बड़े अपने छोटों की इच्छा पूरी करते हैं उनका हाल धृष्टराज के समान होता है। जो बेटे की इच्छा पूरी करेंगे, जो बेटा मांगेगा, जो बेटा कहेगा हम पूरा करेंगे, हमारा लाडला बेटा है, समझ लेना तुम्हारी हाल धृष्टराज जैसी होगी। 100 बेटे पैदा करने के बाद भी तुम्हारी अर्थी उठाने वाला बेटा नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने बेटे की इच्छा, धृतराज की सबसे बड़ी गलती थी कि वो दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करना चाहते थे। जो वो कहेगा उनका यही मोह था। मैं विदुर जी खूब समझाते थे, तारश्री ने समझाया कि धृतराज तुम समझो बात को। बोले आप कुछ भी करो, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करूंगा, उसकी इच्छा को नहीं ठुकरा सकता। अंत में हश्र क्या हुआ अपन सबको मालूम। आप लोगों से मेरा कहना है, आज आप एक नियम ले लें, कभी भी हम अपने से छोटों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इच्छा कह रहा हूं, समझना, क्योंकि छोटों की इच्छा हमेशा हितकारी नहीं होती, अहितकारी ही होती है। छोटे बच्चे से पूछता हूं, बोलो छोटे बच्चे को यदि खाने की इच्छा हुई तो वो क्या करेगा? उसे तो मिट्टी अच्छी लग रही है, उसे तो गंदगी अच्छी लग रही है, और तुम मिट्टी छीनोगे तो वो रोएगा, और खाने दोगे तो वो अच्छा कहेगा। बोलो ठीक है कि गलत है? रोएगा वो यदि छीनोगे तो। हमेशा ध्यान रखना, बेटे की इच्छा कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तुमसे अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसके पिता हो, तुम उनके गार्जियन हो, तुम उनसे बड़े हो। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। छोटों के संबंध में भी मैंने कहा था चतुर्मास में, छोटों को हमेशा एक ही नियम लेना चाहिए और कोई नियम मत लो। हम अपने बड़ों से हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। अभी चतुर्मास के पहले 15 दिन लगभग प्रवचन दमोह पर इसी पर से दिया था। एक ऐसे ही प्रसंग आ गया, चल पड़ा। छोटों को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। अपने से बड़े जो गार्जियन हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, जो भी आपके हैं, हम कभी इनसे अपनी इच्छा की पूरी नहीं कराएंगे। अपेक्षा ही नहीं रखना, भाव ही नहीं रखना। संकल्प क्या करना? मैं अपने बड़ों की हर इच्छा को पूरी करूंगा। मैं ज्यादा नहीं पलट रहा हूं। तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर, तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर माटी का आकार बदल जाता है। कुम्हार को देखा ना, माटी है और वो क्या करता है, उसके इशारे पर माटी का आकार बदल जाता है। अपन से बड़े गुरुजनों के उंगलियों के इशारे पर हमारी जिंदगी का आकार बदल जाता है। हे गुरु, गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। गुरु कुम्हार है,
शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ कारत खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। और अपन लोगों की क्या आदत है, महाराज बड़ों से इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा तो क्या किससे कराऊं, मम्मी पापा से इच्छा पूरी नहीं कराऊं तो कौन कराए, गुरुओं से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएं तो कहाँ जाएं, भगवान से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएं तो कहाँ जाएं। यही धारणा है ना, 99% लोगों की यही धारणा है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम बड़ों का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, नमोकार मंत्र का सहारा लेते हैं, भक्तांबर का सहारा लेते हैं, शांति धारा का सहारा लेते हैं, पता नहीं कितने कितने सहारे अपन लेते हैं बड़ों के। ये तो अनादिकाल से किया। इस गंदी आदत को थोड़ा सा बदलो। जितने जितने तुम्हारे बड़े लोग हैं उनके सामने तुम कभी जाओगे ना तो एक भाव लेके जाना, क्यों जा रहे हो, मेरा मन कर रहा है आज मम्मी पापा की कोई इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है ना, XYZ कोई आपकी खुशी का दिन है। और तुम क्या करके जाओगे, आज मेरा जन्मदिन है, मम्मी पापा से ये मांगूंगा और मम्मी पापा देंगे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। बस यही अपन बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। हमें करना है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत अच्छे नंबर लाया हूं, बिल्कुल पापा से मोटरसाइकिल मांगूंगा, पक्का मिलेगी। और दोस्तों से कहता है देख मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं, अभी घर जाकर दे, पापा ने पहले ही कह दिया बेटा तू यदि इतने अच्छे नंबर लाएगा तो तू जो मांगेगा वो दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अपने से छोटे को, स्त्री को, मंद बुद्धि को, अपरिचित को कभी किमिक्षक वरदान मत देना। अपने से छोटे स्त्री को किमिक्षक वरदान मत देना, नहीं तो बेटा मालूम है दशरथ जी का, हाँ मरना ही पड़ेगा और राम को वनवास जाना पड़ेगा, चाहे वो माता क्यों ना हो। स्त्री जाति को किमिक्षक वरदान मत देना। अब माता है तो माता के रूप में देना, स्त्री जाति यदि तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो मत देना, पत्नी भी क्यों ना हो। अपने से अपरिचित को किमिक्षक वरदान मत देना, चाहे उसने कितना भी बड़ा उपकार क्यों ना किया हो। रक्षाबंधन की कथा, बलि आदि, हस्तिनापुर नरेश ने वरदान दे दिया, 7 दिन का राज्य मांग लिया और 700 मुनियों पर उपसर्ग नहीं देना, क्योंकि इनके किमिक्षक वरदान देने पर ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे। इनकी बुद्धि ऐसी होती, पॉजिटिव बुद्धि नहीं चलती। इनके पास यदि अहंकार आ जाए, समर्थ आ जाए तो ये लोग उद्दंडता ही करेंगे। कितना समर्थ आ जाए, बालक में यदि समर्थ आ जाए वो बाप को जेल में डाल देगा। यदि वो समझ लग जाए कि पापा से ज्यादा मैं शक्तिशाली हूं, आप देखना एक आध दिन तुम जोर से बोल देना, वो उठा के तुम्हें थप्पड़ मार देगा और घर से निकाल देगा, जेल में डाल देगा। क्योंकि उसको क्या पता चल गया, मैं पापा से ये हमेशा दुरुपयोग ही करेंगे, वो शक्ति का सदुपयोग कर ही नहीं सकते। स्त्री को यदि पता चल जाए कि मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है, वो फिर देख लीजिए आप नौकरी करने वाली महिलाओं को, सबसे ज्यादा तलाक किसमें हो रहे हैं। मैं भी कमाती हूं,
मैं भी ऑफिस से आई हूं, चाय बना के देखो, दोनों मियाँ बीवर नौकर हैं। मैंने ऐसे कलेक्टर नहीं देखे हैं। कलेक्टर रो पड़ा, मैंने क्या बात है भाई? अरे महाराज जी कोई सुख नहीं है, बड़ा सोचा था यदि अंगूठा छाप मिलती तो कम से घर में चाय पीने तो मिलती। उनके शब्द थे, यदि अंगूठा छाप मिलती। और दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, कोई किसी से नहीं दबता। थोड़ी सी बात कहते ही नरक हो जाता है घर, नरक हो जाता है घर। नियम है, स्त्री यदि बलशाली हो जाएगी तो उसकी अकल उल्टी ही चलती है। वो घर को बनाएगी नहीं, घर को बिगाड़ देगी। और तुम्हारा वरदान और मिल गया कैकई को तो फिर तो भगवान। और अपरिचित को कभी मत देना, क्योंकि अपरिचित व्यक्ति शक्ति पाकर के तुम्हारी सत्ता को पलट देगा। और बेटा भी उसी में आ गया, छोटों के कभी मत देना। और बेटों से भी मेरा कहना है, अपने बड़ों से कभी इच्छा पूरी नहीं कराना। और बड़ों से कहना है, छोटों की कभी इच्छा पूरी नहीं करना। लेकिन मूल जो विषय में कह रहा था, बेटे की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, बेटा ध्यान नहीं रखे कि मुझे क्या जरूरत है, मम्मी पापा को ध्यान रखना चाहिए बेटे को क्या जरूरत है। क्या जरूरत है? इस समय उसे भोजन की जरूरत है, बिना मांगे कहो बेटा भोजन कर ले। उसे साइकिल की जरूरत है, बिना मांगे दो। और बेटे से कह दो तू मांग मांग के मर जाना, मैं तो देने वाला नहीं हूं। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुला के दूंगा। देना चाहिए। बेटों को भिखारी मत बनने दो। ये तुम्हारी गंदी आदत बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिलना चाहिए, मम्मी पापा के हाथ से, बिना मांगे मिले। यशोदा मैया ने रामचंद्र जी को जब राजगद्दी देने की बात आई, अभी शादी करके आई थी, दशरथ की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। एक बड़े बेटे की शादी योग्य होने पर पिता की क्या उम्र मान लें आज के समय पे? 45-50 की मान लो। दशरथ की लगभग उसी उम्र में थे। उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन रेशो उस उम्र में दशरथ जी ने कहा राजगद्दी का मोह। रामचंद्र जी कहते पिताजी अभी आप वृद्ध नहीं हुए और मुझे तो अभी शादी करके आए हैं, अभी हमारे ये दिन थोड़ी हैं। दशरथ जी क्या बोले, मेरे वंश की परंपरा है कि यदि बेटा राजगद्दी के योग्य हो जाए फिर बाप का राजगद्दी पे बैठे रहना ये उसकी गृहस्था है और इसी से उसकी जिंदगी का विनाश होगा। व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठने का तभी तक अधिकार है राजा को जब तक उस राजगद्दी पर बैठने का कोई वारिस तैयार नहीं हुआ। तब तक बैठेगा, जीवन के अंत तक बैठेगा, वारिस ही नहीं तैयार। लेकिन जैसे ही पता चल जाए कि वारिस तैयार हो गया और जो वारिस है वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, प्रभावशाली है, मेरे से ज्यादा उसकी कुशलता है, मेरे से ज्यादा उसकी मान्यता है, मेरे से ज्यादा लोग उसको मानते हैं, उसके बाद सच्चे पिता को तुरंत अपनी राजगद्दी बेटे को दे देना चाहिए। भरी तुम साधु बनो या नहीं बनो, घर में शांति से बैठना चाहिए। घर में बाप बन के बैठो, राजा बन के नहीं, क्योंकि बेटा तैयार है, योग्य है। बहुत बड़ा अच्छा एक चित्रण दिया है भगवती आराधना में। आचार्य पद का त्याग कब करना? सब अपन लोगों की धारणा क्या है, जब समाधि का समय आ जाए कि भाई समाधि का समय है, अपना पद सौंप दो।
बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, अपन सबको समझने के लायक है। उन्होंने कहा नहीं, जैसे कोई शिष्य ऐसा हो जाए गुरु से अधिक ज्ञानी है, गुरु से अधिक प्रभावशाली है, गुरु से ज्यादा कुशल है, ऐसा गुरु को मालूम चल जाए कि मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है, ज्ञान है, साधना है, तपस्या है, सोच, सब कुछ मेरे से ज्यादा है, उस समय सच्चा आचार्य बिना समाधि के बिना अपना आचार्य पद उस शिष्य को दे करके मुनि बन करके विहार करेगा। ये भगवती आराधना में आचार्य पद त्याग करने का कोई समय नहीं दिया, एक ही समय दिया, योग्य शिष्य होने पर, और ऐसा शिष्य हो जाए जो तुमसे भी ज्यादा कुशल है तो उसको आचार्य पद, यदि फिर आचार्य पद पर बैठे रहे तो आचार्य पद ही उनको भस्म कर देगा। क्योंकि योग्य व्यक्ति के रहते हुए अयोग्य व्यक्ति यदि पद पर बैठता है तो अयोग्य व्यक्ति का नाश हो जाता है। योग्य व्यक्ति, जैसे आपके चुनाव में होता है, योग्य व्यक्ति हार जाए, अयोग्य जीत जाए तो बोलो अच्छा होगा कि बुरा? बुरा ही होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति हार गया और अयोग्य जीत गया। इसी प्रकार आचार्य को कहा, यदि तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा योग्य है और फिर भी तुम आचार्य पद पर चैटे रहते हो, तो तुम जिन धर्म का नाश कर रहे हो और जिन धर्म के नाश के कारण तुम्हारा रत्नत्रय भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये बात वहां आचार्य पद के लिए कही, यही बात राजा के लिए कही। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपसे पूछता हूं, क्या आपका बेटा आपसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता? हो सकता है, ज्ञान में भी, समृद्धि में भी, यश में भी, लोगों की मान्यता में भी लोग उसको चाहते। यही तो हुआ, पर दशरथ ने कहा मेरा बेटा अभी राजकुमार है, फिर भी हर लोग उसी को चाहते, उसके निर्णय मेरे से अच्छे हैं, उसका सोच मेरे से अच्छा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा अयोध्या का राज्य चला सकता है। ये दशरथ के मन में जब भाव आया, रघुवंशी थे, उनका इसके बावजूद भी मैं राजगद्दी पर बैठा रहा तो राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र भ्रष्ट माना जाऊंगा, इसलिए बेटा। यही बात जैन दर्शन में जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत की। जैसे ही राजा को प्रजा दुखी होके आई नाभि राय के पास, नाभि राय किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें, कैसे व्यवस्था बनाओ? ये तो सारी जनता, इनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना कपड़े हैं, ना मकान है, हम क्या क्या पूर्ति करेंगे? और मेरे घर के आंगन में जो कल्प वृक्ष में, उनमें इतना ही माल मिलता है जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता है। सबके कल्प वृक्ष एकदम निस्तेज हो गए। भोग भूमि में हर व्यक्ति के आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते, उनसे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते, लेकिन वे सब खत्म हुए। नाभि राय के घर में थे, पर उनसे उतना ही माल मिल रहा था जिससे उनका घर का आवश्यकताएं चलती थी। अब क्या करें? एक ही सलाह हुई, ऋषभ देव प्रभाव, आपका बेटा नाभि राय कहते हैं मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी है, बड़े बड़े देवता भी उसके आगे पीछे, सौधर्मेंद्र उसका चेला है, 3 लोक में उसकी तूतू बोलती है, बड़े बड़े लोग उसी से समाधान लेना चाहते हैं, प्रभाव भी उसका है। तब नाभि राय ने कहा यदि इतना योग्य बेटा हो करके भी यदि मैं राजगद्दी पर बैठा रहा तो यह राजगद्दी मेरी दुर्गति करा देगी। जैसे ऋषभ देव कल कहा था ना, ऋषभ देव ने कहा, कह सकते थे जाओ राजकुमार को बुला के लाओ,
वो प्रजा का समाधान करे, नहीं, नीतिज्ञ थे। तुरंत ऋषभदेव के दरवाजे पहुंच गए, कमरे में जहां भी महल में थे। ऋषभदेव स्पर्श गए, पिताजी आप मेरे दरवाजे आए, कल परसों कहा था। बहुत बुरा लगा उनको, पिताजी आप जरूर, हमें अहंकार आ गया है, जरूर मैं उद्दंड हो गया हूं, जरूर आपने सोचा ये तीर्थंकर है, शायद बुलाने से नहीं आएगा, ऐसा कोई बात आपके मन, आप क्यों आए, मुझे क्यों नहीं बुलाया। ऋषभदेव बहुत बिगड़े, पिताजी ये मेरा अपमान है, इससे मैं बहुत ग्लानि में हूं, और आप होते तो, अरे अपना वो टेलर है कि बाप भी मेरे कमरे में आता है, मैं नहीं जाता बाप के कमरे में। हाँ, मम्मी पापा भी, मेरा कल ही तो कहा था शायद, मम्मी पापा पे मेरा ऐसा टेलर है कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछता हूं। बोल दो, वही मेरे से पूछते हैं। मैं कभी कोई खर्चा मर्चा उनसे नहीं लेता, उनको ही मुझसे, यहां तक तुमने टेलर बिछा रखा है कि पापा दान भी मेरे बिना नहीं दे सकते हैं। कल कहा था ना मैंने, कोई ने कहा कि भैया आजकल महाराज जी शहर में आ गए हैं, यानी कोई ना कोई योजनाएं बनेगी, और महाराज प्रवचन दे देते हैं तो अच्छे अच्छे के जेब, हमारे सामने हालत है ये, जेब भर के लोग आते और यहाँ से खाली हाथ खाली जेब करके जाते हैं। और दुनिया के गुरु कैसे होते हैं, खाली जेब लाओ, आओ जेब भर के जाओ, और यहाँ जेब भर के लाओ और खाली करके जाओ। बढ़िया बहुत होशियार होता है, इसलिए वो जब मंदिर आता तो एक भी जेब भर के नहीं लाता। तो ऐसी स्थिति में ऋषभदेव, बड़े लोग जब तुम्हें थोड़ा भी रिस्पेक्ट दें, तुमसे पूछें, तो उसको गर्व मत मानना, शर्म मानना। आज मेरे से आप पूछ रहे हैं कि मैं दान दे दूं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं मंदिर चला जाऊं, आप मेरे से डर रहे हो। आपने समाज से क्या कहा, बेटा बड़ा हो गया है अब उससे पूछ लेना। आजकल मैंने कमाना, यही तो कहा था कल, कमाना बंद कर दिया। बेटों से मैंने कहा था, ये पिता के मन में भाव नहीं आ पाया। बेटा कह, पिताजी आपने कैसे कहा कमाना बंद कर दिया, मैं तुम्हारा कौन हूं, तू मेरा बेटा है। जब मैं तुम्हारा बेटा हूं तो मेरी कमाई भी तुम्हारी है, इसको क्यों पराया माना। आज भी आप उतना ही दान दोगे जितना अपनी कमाई से देते थे, आज भी उतना ही खर्च करोगे जितना अपनी कमाई से खर्च करते थे। यदि तुमने इसमें कमबड़ी की तो ना मैं तुम्हारा बेटा हूं, ना तुम मेरे बाप हो। इसका अर्थ है तुम मुझे पराया मानते हो। बताओ पापा, झूठ मत बोलना, हूं तो ओरिजिनल ना, ओरिजिनल हूं तुम्हारा बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पराया बेटा हूं इसलिए आप पराया कर रहे हो। नहीं बेटा, है तो तुम ओरिजिनल, डीएनए चेक करा ले, डीएनए। तो फिर जब मैं ओरिजिनल हूं तो मेरी हर कमाई भी तो उतना ही अधिकार है जितना मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है। कभी मत मेरा पिता को अपने सामने कभी झुकने मत देना। शिष्य को भी कहना है, गुरु को कभी अपने सामने झुकने वाले। मेरा वो टेलर है, गुरु भी मेरे बिना पूछे कर तो ले, में देखें तो सही, मेरा उन्हें बिना पूछे महाराज बिहार भी नहीं कर सकते। हाँ, गुरु 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 विनाश उस चलेगा, पता नहीं उस चलेगा। कभी भूल करके नहीं करना, कभी भूल कर परिणाम नहीं करना। उनको इतनी छूट दे दो कि नहीं, कोई मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा लेकिन आप मेरे से नहीं पूछोगे, क्योंकि आप मेरे गार्जियन हैं। आपसे बार बार मैं कुछ भी करूंगा बिना पूछे नहीं करूंगा, लेकिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं, गार्जियन हैं। ऐसी स्थिति तो यही स्थिति को लेकर के ऋषभदेव
भय को प्राप्त हो गए, क्रोध को प्राप्त हो गए। पिताजी अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। तब नाभि राय कहते बेटा ठीक है, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, तू ज्यादा नीतियां जानता है कि बड़े लोग पिताजी को मेरे दरवाजे नहीं आना चाहिए, ये तेरी नीति के खिलाफ है, तेरी सज्जनता के खिलाफ है, तेरे साधुता के खिलाफ है कि बड़ों को अपने दरवाजे बुलाना, बड़े अपन से कोई याचना करें, ये है ना तेरा। बोले हाँ पिताजी, तो मैं भी तेरा बाप हूं, तेरे जैसी बुद्धि तो नहीं है लेकिन बुद्धू भी नहीं हूं। अब बोल बेटा, तू नाराज हो रहा है, मुझे बोल, किसी से यदि किसी चीज को चाहिए हो तो उसके दरवाजे जाना चाहिए या उसको अपने दरवाजे बुलाना चाहिए। अरे मुनिराज को भी आहार की जरूरत पड़ती है तो वो भी श्रावक के दरवाजे चले जाते हैं कायदा से। कायदा से मुझे हार की जरूरत पड़ी तो तुम्हें हार लेके आना चाहिए, कायदा तो यही होना चाहिए। अरे मुझे दर दर अपने दरवाजे बुलाते हो। महाराज का बाकायदा टिफिन कमरे में आना चाहिए कायदा से, पर तुम्हें पता कर लेना कि महाराज को इस समय आहार नहीं। क्या गजब का जैन दर्शन है। नहीं, तीर्थंकर भी हों तो भी जब आहार की जरूरत पड़ी, जिससे जो चीज चाहिए है उस समय वही व्यक्ति बड़ा है तो तुम उसके दरवाजे जाओ। जब मुनिराज एक गृहस्थ के दरवाजे आहार को खड़े हो जाते हैं, अपने पास रोटी नहीं बुलाते। एक आदमी लाके देखा ना टिफिन, बोले महाराज जी आप बहुत महान हैं, प्रशंसा करना खूब, आप साधु परमेश्वरी है, ये है, तो आप बहुत हमें कष्ट होता है कि आप दर दर घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, इतनी दूर जाना पड़ता है, कोई कहीं पड़गा के ले जाता है, कोई कहीं। नहीं महाराज, हम इतना कष्ट आपको देते ही बहुत दुख होता है, कल से आपके कमरे में टिफिन आएगा। बोलो, गलत भाव से नहीं कह रहा हूं, गलत भाव से नहीं कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छे भाव से टिफिन लाए, गलत भाव से नहीं, बहुत अच्छे भाव से, सम्माननीय भाव से, आदर भाव से लाए हैं। लेकिन यदि साधु ने स्वीकार कर लिया तो साधु का बंटा झार है, और तुमने टिफिन लगाकर भेजने का भाव कर लिया, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। कोई छोड़ो, अपने दिगंबर शर्म के अंदर क्या कितने बड़े हैं साधु परमेष्टि। बताओ भैया कितना बड़ा पद है, उसमें भी तीर्थंकर हो तो तीर्थंकर भी कैलाश पर्वत से उतर करके पूरे नगरों में घर दर दर गली गली दरवाजे दरवाजे विहार कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो इच्छा करते सारी दुनिया लेके पहुंच जाए, नहीं। इसलिए बेटा समझ, मैं भी थोड़ा अकल रखता हूं, इस समय मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं, इस समय तुझसे वो ज्ञान लेने आया हूं जो ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है, मैं ज्ञान लेने आया हूं। अरे किसी से ज्ञान लेना है, कोई भी चीज लेना है तो पापी के दरवाजे जाना पड़े तो भी जाने से पीछे नहीं हटना, जाना है तो। बोलो, लक्ष्मण को रावण के पास भेजा कि रावण को लक्ष्मण के पास बुलाया? लक्ष्मण कह जाओ, लखन भैया कहते हैं मैं उस पापी के पास जाऊं? ज्ञान चाहिए है तो जाना पड़ेगा। और चले गए। है रावण, तू तो मर ही रहा है, कुछ ज्ञान व्यान हो तो दे दे मुझे, मेरे भैया ने भेजा है। रावण नहीं बोला, लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, इतने जल्दी थोड़ी झुक जाते हो। और जैसे ही वो आ गए
भैया वो महान अहंकारी है, बहुत अहंकारी है वो। खूब कहा, वो कुछ देते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। रामचंद्र जी जानते कि लखन भैया तू भी कम नहीं है। कैसे कहा था तुमने? बोले यूं कहा था, हे रावण तेरे पास ज्ञान व्यान हो, देना हो तो दे दे, नहीं तो मर तो रहा ही है। रामचंद्र जी समझ गए लक्ष्मण को क्या उपदेश देते हैं उस समय, क्या उपदेश देते हैं। किसी से कोई चीज चाहिए है तो यह तरीका नहीं है। जाओ, पैरों की तरफ खड़े होना, विनय से बोलना, हे लंकेश मैं तुम्हारे पास अटूट ज्ञान है, पहले उस ज्ञान की प्रशंसा करना। यदि तुम मुझे उपयुक्त समझते हो तो आप मुझे ज्ञान का दान दीजिए। दिया उसको। यहां कहने का मतलब यह है, जब कोई चीज चाहिए है तो लेने वाले को उसके पास जाना पड़ता है। जो ऋषभदेव ने समाधान किया, अभी राजकुमार थे, आज तक राजकुमार थे ऋषभदेव, जैसे ही समाधान किया सारी जनता जय जयकार करने लगी। षट कर्मों का जो उपदेश दिया, सौधर्म से परामर्श किया, नाभि राय की परामर्श पर सौधर्म कुछ नहीं बोलता। तब नाभि राय ने आकर तुरंत राजसभा बिठाई। अब एक दिन भी मेरा राजगद्दी पर बैठना योग्य नहीं है, क्योंकि मैं अयोग्य हूं, प्रजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मुझे समस्या के पहले समाधान करना चाहिए था। जनता मेरे दरवाजे आई दुखी होकर। राजा वो है जो दुखी होकर के आवे फिर दुख दूर करे, वो राजा नहीं है। दुख आने के पहले दुख दूर कर दे, वो राजा कहलाता है। मैं इतना राजगद्दी में मस्त हो गया, हमारी जनता भूखों मर रही है, हमने कोई इंतजाम नहीं किया, हमारे जनता के पास कुछ नहीं है। जनता को मेरे दरवाजे आना पड़ा, मेरी प्रजा मेरे सामने भिखारी बन गई, मेरे प्रजा मेरे सामने भिखारी बन गई। राजा के सामने भी यदि प्रजा भिखारी बनती है, ध्यान रखना वह राज्य एक दिन उजड़ेगा, एक दिन उजड़ेगा। और राजा भी दर दर की भूख भिखारी मानेगा और प्रजा का भी अहित होगा। जिस राजा के सामने तुम्हें मांग करना पड़े, दुखी होना पड़े और दुखी होने की याचना करना पड़े, समझ लेना इस राज्य का विनाश होने वाला है। ये राज्य एक दिन बिगड़ेगा, सारी जनता अनाथ होगी। सही राजा कौन होता है? जो प्रजा के दुख आने के पहले उनका दुख मांगने नहीं आएगी, उसके पहले देना है। जो अपनी चर्चा थी, मांगने नहीं आए, उसके पहले देना है। मैं अयोग्य घोषित हूं, पहली बात प्रजा को मेरे दरवाजे आना पड़ा। दूसरा, मेरे पास कोई समाधान नहीं था, मैं किम करता मुमूड हो गया। इसका अर्थ है इस राजगद्दी के योग्य मेरे से ज्यादा मेरा बेटा योग्य है, और जब बेटा मेरे से ज्यादा योग्य है, अब मेरा राजगद्दी पर एक दिन भी बैठना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उसी दिन, जिस दिन षट कर्म की व्यवस्था बनाई, जिस दिन प्रजा को समाधान मिला, उसी दिन नाभि राय ने अपने बेटे आदि कुमार का राज तिलक कर दिया। आज से तुम राजा हो, आज से तुम राजा हो। तो क्या नाभि राय मरुदेनी ने दीक्षा ले ली? नहीं। क्या मृत्यु थी? नहीं। नाभि राय घर में ही रहे, क्योंकि दीक्षा ली नहीं। और तीर्थंकर के रहते हुए पिता का मरण, पिता के कुल में, तीर्थंकर के कुल में कोई मर नहीं सकता जब तक तीर्थंकर घर में है। माता पिता मरे नहीं, दीक्षा ली नहीं, और राज छोड़ करके बेटे को दे दिया। ये है हमारे भारत की आदर्श परंपरा। और यही परंपरा रामचंद्र जी के पिताजी ने अपनाई, दशरथ ने
नहीं, राजगद्दी पकड़ो, क्योंकि तुम योग्य हो और मैं अयोग्य हूं। आप लोगों को भी ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, समाज के ट्रस्टियों को दे रहा हूं, घर के मुखियों को दे रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा योग्य है, ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा सुरक्षा करता है परिवार की, तुरंत चाबियां दे करके और शांत होकर के दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि बेटा योग्य है। योग्य बेटा होते ही यदि तुमने नहीं दे रहे हो तो आप कभी जन्म जन्मांतरों में कभी किसी घर के मुखिया नहीं बनोगे, दास बन के रहोगे, क्योंकि तुमने उसका दुरुपयोग किया है। बेटा योग्य है। ऐसे ही ट्रस्टी लोग सुनो कान खोल करके, कान थोड़ा ठीक कर ले रे संत। अब महाराज जी आपने जो कहा कर दिया, आप तो ठोकना बंद करो। नहीं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं रे, सारे भारत से कह रहा हूं। यदि तुम्हें पता चले किसी कमेटी में, धार्मिक मामले को राजनीति के नहीं बोल रहा हूं, कभी मंदिर का ट्रस्ट का मेरे से अच्छे ये व्यक्ति है समाज में, मेरे रहते हुए संस्था का विकास नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सोच इतनी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत योग्य है। यदि तुमने अपने इच्छा से और उसको ट्रस्टी बनाकर कार्य अध्यक्ष बना दिया, समझ लेना ये संस्था आपको जन्म जन्म तक वरदान देगी, क्योंकि आपने तुरंत कहा नहीं। जो संस्था में अपने पास टाइम ना हो, अपन कुछ कर नहीं सकें किसी अपेक्षा से, पद जाए तो जाए, हमारे रहते हुए संस्था को नुकसान नहीं होने। हमसे नहीं बन रहा है, क्या करें, खूब करके देख लिया, नहीं बन रहा है, समाज संभालो, हम क्यों पाप के भागीदार बने। तुरंत देना चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए। कभी भी तुम्हें पता चले कि मेरे कारण मैं अयोग्य हूं, तुरंत देना चाहिए, बुला करके समाज को देना चाहिए। समाज इस्तीफा ना मांगे उसके पहले ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं नैतिकता के नाते छीनना नहीं पड़े। एक होता ना, कई अच्छे जो नेता होते ना, जब कोई घटना घट जाए तो नैतिकता के नाते मैं अपने दायित्व से काम नहीं कर पाया, मेरे रहते हुए दुर्घटना हुई, मैं नैतिकता के नाते इस्तीफा। बस आपको भी नैतिकता के नाते। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने हाथ जोड़ें और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हम सब लोग निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की।
जैन दर्शन जब अपनी आत्मा की शक्तियों का वर्णन करता है तो आत्मा संसार के सभी द्रव्यों में शक्तिमान बताया गया, लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा शक्तिहीन होता जा रहा है। एक छोटा सा मच्छर भी तुम्हें कमजोर बना देता है। जड़ पदार्थ भी तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें नचा रही है। कोई तो नहीं है तुम्हारे साथ में, कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए शरणभूत, कोई भी नहीं है दुनिया में जो तुम्हें ये कह सके चिंता मत करो मैं तो हूं। ये कहने वाला कोई नहीं है दुनिया में। ये गारंटी ले ले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं ला पाएगा। तुम सदा हंस रहे हो, हंसते रहोगे। ऐसा कहने वाला दुनिया में कोई है तुम्हारा? मेरी तरफ मत देखो। हाँ, तुम मेरे से कोई आशा रख रहे हो तो ले ही नहीं सकता। मेरे ही भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारा क्या भरोसा लूं? तुम कहो भगवान ले लेगा। भगवान कभी किसी की गारंटी लेता ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हम लोगों को आशीर्वाद देने का कहा तो ये नहीं कहा किसी को आयुष्मान का आशीर्वाद देना, सुखी रहो ये आशीर्वाद देना नहीं कहा। जैनाचार्य बड़े बहुत बहुत ज्यादा, उनका देख तेरा आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए। आयुष्मान का आशीर्वाद मत देना, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी आयु खत्म होना है। तुम आयुष्मान का आशीर्वाद दे रहे हो। आयुष्मान का अर्थ आयु कभी खत्म, तो हाथ आशीर्वाद झूठा होगा कि नहीं? सुखी होने का आशीर्वाद मत देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं किसके जीवन में कब दुख। क्या आशीर्वाद देते मालूम? बता दो। अच्छी तरह मरो, समाधिरस्तु। अब इसमें आशीर्वाद झूठा नहीं होता, क्योंकि मरना तो है। और इतना शब्द जरूर जोड़ देना, अच्छी तरह समाधि पूर्वक मरण हो। इसलिए कोई इस संसार में ऐसा नहीं है तुम्हारा कि तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी ले ले वे। कोई तो तुम्हारा है। देखो इस संसार में कौन है तुम्हारा जो तुम्हारी गारंटी लेता हो? कौन है जो तुम्हें शरण देने को तैयार हो? कौन है जो कहे कि चिंता मत करो मैं तो हूं? कोई नहीं। भगवान भी नहीं, गुरु नहीं, नमोकार मंत्र नहीं। अब इन से अच्छा और कौन है? जब इन्हीं ने नकार दिया मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। कौन कर सकता? कोई नहीं महान हुआ। भगवान भी गारंटी, अपन भले भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं कहते थे चिंता मत कर बेटा मैं तो हूं। कभी नहीं कहते।
कह ही नहीं सकते हो। तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तुम किसी भरोसे पे अपनी जिंदगी मत जीना, तुम किसी पर विश्वास मत करना कि कोई तुम्हें सुखी बना देगा, सुखी रख लेगा। मात्र यदि विश्वास, अपनी किस्मत पर भी विश्वास मत करना। ये किस्मत भी बहुत खतरनाक है, कब हंसा दे और कब रुला दे। अच्छे अच्छे राजाओं को शाम को किस्मत कहती है राजा बनोगे तुम अयोध्या के, और सुबह ही उठ के कहती है वनवास पधारो। किस्मत का इतनी बड़ी करवट ले लेती है किस्मत। किस्मत का भरोसा मत करना। यानी इस संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी जिंदगी की गारंटी सौंपना बहुत बड़ी भूल है। अपनी गाड़ी को अपने कमान करो, किस्मत पे भरोसा नहीं। कल कहा था पुण्य पे भी भरोसा मत करना। ये पुण्य भी आखिर जिससे पाप बना है उसी से पुण्य बना है। हमारे शास्त्रों में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य और पाप को एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। एक शूद्रा थी, उसके दो बेटे थे। एक बेटा कसाई के यहाँ पला, एक बेटा तोता पुण्यात्मा के यहाँ पला। तो एक ने गलत संस्कार ले लिए, एक ने अच्छे संस्कार ले लिए, लेकिन खून तो एक ही था। पुण्य जब भी टूटेगा पाप की तरफ झुकेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ झुकने वाला नहीं है। बताते बुंदेलखंड में कहावत है, घूंटा टूटेगा तो पेट की तरफ टूटता है। किस तरफ मुड़ता है कभी भी देखना, भाई भाई की तरफ ही मुड़ेगा। एक बार चातुर्मास में सुनाया था ना हमने, जब रावण का मरण हुआ तो लक्ष्मण ने सबको, आदि को सबको जाने कहा जाओ उसकी अंत्येष्टि में जाओ सब। धीरे से हनुमान जी से कहा लक्ष्मण को विभीषण से थोड़ा दूर रखना और बीच में तुम रहना। लक्ष्मण को विभीषण के बाजू में खड़े मत होने देना। क्यों, क्या संदेह आ गया? विभीषण तो अपने पक्ष में ही था। नहीं, भाई का राग जाग सकता है। भाई की अर्थी देखकर अंदर जाग सकता है मेरे भाई को इसी ने मारा है, और क्रोध में आकर के वो लक्ष्मण पे वार कर सकता है। कितना बड़ा सोच। जो विभीषण ने लंका छोड़ दी, सब छोड़ दिया और मारने का उपाय बताया। दुश्मन है, भाई ने लात मारी है, फिर भी रामचंद्र जी कहते हैं खून खून की तरफ झुक सकता है। इतनी बड़ी शिक्षा वहां दी, बहुत बड़ी शिक्षा दी। कितना भी कुछ करो, संस्कार बोलता है। हमने बहुत बार देखा, त्यागी वृत्ति बन जाए, लेकिन जिस कुल जाति में जन्मे हैं उस कुल और जाति का संस्कार नहीं जाता। यदि किसी अन्य कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति दिगंबर धर्म में आ जाए, दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन संस्कार नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं संस्कार आता है। दीक्षा भी लेते, हमने कई दीक्षार्थियों को देखा जिनका जन्म अन्य कुल में हुआ, अन्य संप्रदाय के अन्य भगवानों के प्रति श्रद्धा रही, वे मुनि भी बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, लेकिन कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को।
आता है। शास्त्रों में भी ऐसे आचार्य हुए जो अन्न से आए थे, उनकी लेखनी में वो बचपन का संस्कार, वंश का संस्कार, जाति का संस्कार झलकता है। इसलिए कहा है, कौन बने, कौन व्यक्ति हो, किसके यहां से आहार लो, देश कुल जाई शुद्धा। कौन बने गुरु आचार्य, देश कुल जाई शुद्धा। जो शुद्ध देश का हो, कुल भी जिसका शुद्ध हो, जाति भी जिसकी शुद्ध हो, ये तीन संस्कार दिए। कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो, वंश सारे शुद्धि होना चाहिए। वही व्यक्ति जाकर के निर्दोष और निष्पक्ष रूप से कल्याण कर सकता है। अन्यथा यदि कोई कुल और जाति शुद्ध नहीं है और वो गुरु पद पर बैठ गया तो ये संस्कार आएंगे और उन संस्कारों से वो धर्म के विपरीत भी जा सकता है। तो इन सब चीजों पर ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज का कितना सोच है। इस पुण्य पे भरोसा मत करना, ये उसी का वंशज है जिसका वंशज पाप है। पाप पर कर्म जो है वो पुद्गल है, तो पुण्य कर्म भी पुद्गल है। दोनों पुद्गल की पर्याय हैं और दोनों पुद्गल की पर्याय बस एक इतना है कि एक सज्जन व्यक्ति को धर्म के कारण से आ गया तो थोड़ी देर धर्मात्मा बन गया। विभीषण राम की संगति में आ गया तो थोड़ी देर धर्मात्मा बन गया, लेकिन थोड़े ही संस्कार जाग जाए तो जाग। हमेशा देखना, पुण्य को हमेशा पाप करते हुए देखा है, पाप को पुण्य करते हुए नहीं देखते। पाप कर्म का उदय जरूरी नहीं कि तुम्हें पुण्य बंधाएगा, लेकिन 99% लोग पुण्य के उदय में पाप करते हैं। पुण्य के उदय में पाप करने वालों की संख्या ज्यादा है, पाप के उदय में पुण्य करने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन पुण्य के उदय में पाप करने वाले लोगों की संख्या भरी पड़ी है, पूरी देवराशि मनुष्यों में भी। जिनके पाप कर्म के उदय हैं वे धर्म करेंगे, मंदिर आएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि दुखी हैं, परेशान हैं, मजदूरी पे जाना है। वे प्रवचन सुनने नहीं आ सकते, वे पूजन करने नहीं आ सकते, वो सुबह से अभिषेक को नहीं आ सकते क्योंकि गरीब है, मजदूरी पे जाना है, नौकरी पे जाना है, वो नहीं आ पाते। कर्म नहीं आने देता उनको, क्योंकि उनके अशुभ कर्म का उदय है। लेकिन जिनके पुण्य के उदय हैं वे कम धर्म करते हैं। अमीर लोगों को धर्म कराना बहुत टेढ़ी खीर है। जितना बड़ा आदमी होगा उसको धर्मात्मा बनाना उतना ही कठिन है, और जितना बड़ा आदमी होगा उसे पापी बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। बड़े आदमी को अभिषेक का लोटा जल्दी हाथ में आएगा कि शराब की बोतल जल्दी हाथ में आएगी? बड़े आदमी का पूछ रहा हूं। अभिषेक का लोटा बहुत कठिन है, शराब की बोतल तो देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उठा लेगा। पुण्य की माया है। एक देव एक इंद्री बन जाता है। इसलिए कल मैंने कहा था, इस पुण्य का भी भरोसा मत करना, ये भी आखिर पाप का ही भैया है। बलि विभीषण है, लेकिन आकर भैया तो रावण। वंश तो वही चलेगा ना। अपन लोग बहुत भरोसा करके बैठ जाते हैं पुण्य को। क्या करोगे इस पुण्य को? कितना संस्कार दो। जब भी ये झुकता है, जब भी ये पुण्य झुकाता है, पाप की तरफ ही झुकाता है।
आप शेयर करना। आपके पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है, परसेंटेज बताना। 1 लाख रुपया बचने पर तुम पूरे परिवार की मीटिंग करना। उस 1 लाख रुपए को क्या करने का भाव आएगा। अपने सबसे छोटे बच्चे से पूछना, बेटा 1 लाख रुपया बोल। एक ही बात है, पापा घूमने ले चलो ना। कई लोग अब बताया तो क्या सही, 99% बालक यही कहें घूमने ले सको ना, घूमने ले चलो ना। कहीं पैसा बचाए पापा, चलो घूमने चलते, चलो किसी होटल में चलते हैं, गार्डन चलते हैं, यही आएगा प्रश्न। और तुम्हारा भी झुकाव प्राय इसी तरफ हो। अब थोड़ा अपनी महिलाओं से पूछना, हे देवी 1 लाख रुपया बचा है तो क्या करना है। अब वो मैं नहीं बता रहा हूं, मामला तुम्हें मालूम है। कोई ना कोई वो मांग रख देगी कि देखो बहुत दिन से हमारी ये इच्छा है आभूषण की, कुछ भी XYZ। कुछ ना कुछ वो मांग रखेगी। बहुत कम कोई सदस्य होंगे, कोई बहुत कम बेटा होगा, बहुत कम पत्नी होगी, बहुत कोई माँ होगी। बेटा 1 लाख रुपया बचा है। हाँ मम्मी, यहाँ बचा तो है। तो ऐसा करना, अपने यहाँ फलाना सागरोदय तीर्थ बन रहा है, अपने यहाँ फलाने मंदिर में चल बेटा। बहुत दिन से मेरी भावना थी कि महाराज जी के मुख से एक बार शांति धारा हो जाए। अब तेरे पास लाख बचे ही है तो आज शांति धारा की बोरी ले लेना जाकर के। बहुत कम लोगों में भाव आएगा, कम लोगों के परिणाम बनेंगे। तुम्हारा परिणाम भी 100 में से 1 बार बनेगा धर्म का, और 99 बार बनेगा संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाएगा। क्यों, वो कराएगा, वंश है उसी का, वो उसी वंश का है जिसका पाप कर्म का उदय है। इसलिए पुण्य का भरोसा कभी मत करना बंधुओं, ये किस्मत भी भरोसे लायक नहीं है। ऐसे मौके पर रूठती है, ऐसे मौके पर रूठती है जिस समय तुम चरम सीमा पर जाने वाले हो। ये किस्मत सांप सीढ़ी के समान है। सांप सीढ़ी होती ना, जैसे तैसे ऊपर बस एक घर रह गया पर और वहीं बैठा है, और धड़ाम से उसकी पूंछ कहाँ है। सबसे बड़ा सांप होता है वो, जिसका मुख घर के बिल्कुल पास रहता है, उसकी पूंछ धड़ाम से जाती। ये संसार सांप सीढ़ी का खेल है। अपन आगे पहुंचते पहुंचते ऐसे स्लिप होते हैं, लगता है कि अब बस कल्याण होने ही वाला है। उसी समय कोई ऐसा झोंका आता है पुण्य का, व्यक्ति काफिल हो जाता है और ऐसे परिणाम बिगाड़ता है। ऐसे परिणाम आपने देखा होगा कई बार, कर्म के कारण ऐसे बुरे परिणाम होते हैं कि उस समय आयु बंद हो जाए तो 8 मन नरक भी कम पड़ जाए। आती है, कसाय जाती है, बहुत कठिन है। कसाय का मोह छोड़ना, कर्मों के उदय को ठुकराना, गुणों की पहचान होना बहुत कम होता है। गुणों की पहचान नहीं होती। ज्यादातर अपने ऊपर जो संस्कार रहते हैं वे संस्कार हावी हो जाते हैं। पुण्य के उदय का संस्कार आता है, अरे पुण्य से धन दौलत आया है, भोग ले रे, यश कर। काय के लिए मिला है? 2 दिन पहले कहा था ना हमने जब तुम्हें किसी संसार के कार्य में धन कमाने के बाद पैसा बचे, वो भाव आ जाए,
काय के लिए कमाया है? इसी के लिए तो कमाया था कि बेटे की शादी होगी तब दिल खोल के खर्च करेंगे। मकान बनाते समय भाव आ जाए, काय के लिए कमाया है? बढ़िया इटालियन मार्बल लाओ काय के लिए कमाया है? और ये भाव तुमने भी कहते हुए सुना है। कहते हुए क्या? बोल दो। जो है सो है महावीर की, छुपाने की जरूरत नहीं। ना जाने कितने बार तुम्हारे मन में भी भाव आया होगा, काय के लिए कमाया है? कमाया है, पैसा बचा है। जब जब ये तुम्हारा भाव आवे, समझ लेना तुम्हारे अंदर रावण का संस्कार बोल रहा है। रावण का संस्कार बोल रहा है। कहीं ना कहीं से तुम्हारी आत्मा रावण की वंश में कभी रही होगी, उनके संस्कार में रही होगी। यही तो रावण ने किया था। जब कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियां भरी हैं, क्या करना है? बोले महल की ईंटें निकाल के सोने की लगा दे, फर्श में रत्न जड़ दे, मेरी जूतियों में डायमंड लगा दे। बोले सर मकान चाहिए। बोले काय के लिए कमाया है? क्या बोला रावण? पुण्य कमाया है। जन्म जन्म से कोई डाके का पैसा नहीं था। रावण के पास कोई डकैती का पैसा नहीं था, जेब कट का पैसा नहीं था। पेवर पुण्य कमाई थी उसके पूर्व भोग। किमिक्षिक दान दिए उसने, किमिक्षिक दान दिए। रावण का अतीत उठा के देखो। वो कहता कमाई है, मैंने दान दिया है, मैंने पुण्य किया है, तो आज धन मिला है। काय के लिए कमाया है? बनाओ इसको। बस उसी समय तुम्हारा डाउन चालू हो गया। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। किसी भी पुण्य के उदय में तुम्हें ये भाव आ जाए संसार का, काय के लिए कमाया है? आंखों में ज्योति मिली है, काय के लिए मिली है? टीवी देखने के लिए, दुनिया के राग रंग देखने के लिए, काय के लिए मिली है? इसीलिए तो आंख मिली है। पापों के लिए, इसलिए तो शरीर में ताकत है। काय के लिए ताकत है? पापों के लिए। थोड़ी हुकूमत आ गई, काय के लिए हुकूमत है? दुनिया पे अत्याचार करने के लिए। काय के लिए धन आया है? धन है, अत्याचार करो, शोषण करो, कुछ नहीं है। एक अटैची मर्डर भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला। किस पर अहंकार है? हम पैसे के बल पर सब कुछ कर लेंगे, ये भाव आता है। शेयर करना आता है कि नहीं? पैसा है तुम्हारे पास, तुम किसी से भिड़ जाओगे, बोले क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे लगा देंगे, दे देंगे, ऐसा हुआ। यही भाव रावण को आता था, यही भाव दुर्योधन को आता था, यही भाव कंस को आता था, यही भाव हिटलर को आता था। काय के लिए कमाया है? हुकूमत है, काय के लिए है? करो। जब जब तुम्हें किसी भी पुण्य की प्रकृति से जो जो वस्तु पा करके तुम्हें आनंद आ रहा है, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, सोना, चांदी, परिवार, बेटा, माँ, जो कुछ भी है, भगवान, गुरु, जो कुछ भी है, जिसको पा करके तुम अपने आप में इतरा रहे हो, जिसको पा करके तुम खुश हो, यहाँ तक मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। होनी चाहिए, अच्छी वस्तु मिलेगी तो खुशी, तो कोई बात नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ, एक जवाब का सवाल आपको बताना है। ये सब जो तुमने पाया है, जिसको पाकर तुम खुश हो, ये किस लिए है? किस लिए? क्या करोगे इसका? क्या करोगे इसका? तो मोटिवेशन दे रहा हूं, जब आंख की ज्योति का भाव आ जाए
कोई गंदी वस्तु देखने का, टीवी देखने का, इसीलिए तो आंख मिली है। क्या करना है, इसका उपयोग करो। मिली है तो देखो, आंख मिली है सब कुछ देखो, कान मिले हैं सब कुछ सुनो, मुंह मिला है सब कुछ बोलो। गांधी जी के 3 बंदरों पर रावण बुद्धि वालों ने आक्षेप किया। गांधी जी ने क्या कहा, बुरा मत देखो। सुधारवादियों ने कहा सब कुछ देखो। दोनों बंदर चले, तभी से चल रहे हैं। गांधी जी ने जिस समय ये बंदरों की घोषणा की थी, उसी दिन पेपर में निकला था, सुधारवादियों ने निकाला था, कम्युनिस्ट माइंड ने निकाला था। आंख मिली है सब कुछ देखो। और गांधी जी क्या कह रहे थे, बुरा मत देखो। धर्म नीति देखना, धर्म परमार्थवादी और भौतिकवादी दोनों में इतना अंतर है। परमार्थवादी कहेगा बुरा मत देखो और भौतिकवादी कहेगा बुरा मत सुनो। भौतिकवादी कहेगा, धर्मात्मा कहेगा बुरा मत बोलो, भौतिकवादी कहेगा जो मन में आए बोलो। बुरा मत करो, भौतिकवादी कहे सब कुछ करो, जो कर सकते हो वो करो। किसी को निपटा सकते हो तो, किसी को लूट सकते हो तो लूटो। यही कहा, ऐसे विचारक हुए जिन्होंने कहा तुम्हें जो वस्तु चाहिए किसी के पास है लूट लो, लूट लो, तुम्हें चाहिए लूट लो। एक विचारक हुआ है, रजनीश की विचारधारा में यही थी, मन में आए वो कर डालो, रोको मत, इच्छाओं को दबाओ मत, विस्फोट हो जाएगा। वो क्या कहता था, इच्छाओं को दबाओ मत, विस्फोट हो जाएगा। किसी को थप्पड़ मारने के बाद मार के निपटा, नक्की कर, उसको इच्छा आएगी वो तुम्हें निपटा देगा, खत्म बात, दोनों निपट जाएंगे। क्या सोचता, देखना आप भी उसके इतने अच्छे तर्क थे, अच्छे तर्क नहीं थे, कुतर्क थे, आपको बिल्कुल पसंद आ जाएगा। आपने उपवास किया है, आपको प्यास लग रही है, बार बार पानी की याद आ रही है, अनंत चौदस को बार बार पानी, बल्कि यहां तक कि रात में सोते समय तो तुम डकारी जाते हो। हाँ, सुबह लोग प्रायश्चित लेते हैं, इसलिए मुझे पता है कि महाराज मैंने 14 को रात में पानी पी लिया। लोग तो कहते मैंने चाट खा ली, रोटी खा ली। मैंने कैसे, बोले बस सही में नहीं गई, स्वप्न में खा ली। तो रजनीश कहता है कि तुम इतने विकल्पों में हो, 24 घंटे पानी पानी कर रहे हो, इससे अच्छा एक गिलास पी लो ना, शांति हो जाएगी। अब पानी नहीं आ रहा है, अभी प्यास लगी थी तो बार बार किसकी याद आ रही थी? दिन भर 24 घंटे तुम पानी पानी करते रहे, इससे अच्छा था प्यास लगे एक गिलास पानी पी लो, बस प्यास की याद ही नहीं आएगी। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? एक विचारधारा वो भी है, तुरंत अपनी इच्छा की पूरी करो, शांति है। और एक विचारधारा वो है, नहीं, इच्छा को रोको, प्यास लग रही है लगने दो, सहन करो, पानी मत पीना। अब दोनों में आज के व्यक्ति को कौन सी चीज पसंद आएगी? अरे दिन भर पानी पानी की अपेक्षा एक बार पी के नक्की करो ना, खत्म बात हो गई। आज का भौतिकवादी पंचम काल का व्यक्ति इसी को पसंद करेगा। मां धर्म का अध्यात्म कहता है, आज यदि तुमने प्यास सहन कर ली, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें प्यास ही नहीं लगेगी। और एक बार पानी पी लिया, 2 घंटे बाद सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।